मॉनसून की अक्षीय रेखा राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनी हुई है। और जो सर्कुलेशन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से होकर आगे बढ़ रहा था, वो इस समय आप देख सकते हैं। बादलों की जो चाल है, बादलों की जो स्थिति है, उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्वालियर समेत भोपाल और छतरपुर तथा आसपास के रीजन समेत दक्षिणी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। और साथ में एक WD यहाँ पर है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव भी नहीं है। और सर्कुलेशन की बात अगर हम करें तो सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बना हुआ है, पश्चिमी हरियाणा के ऊपर बना हुआ है, उससे आसपास उत्तर प्रदेश के भागों पर, और उत्तर मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी रीजन पर एक सर्कुलेशन है। और इन दोनों सिस्टमों को जोड़ते हुए एक ट्रफ रेखा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में और पहुँच रही है। ये जो रीजन है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ से लेकर महाराष्ट्र के कुछ भाग, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सभी भागों पर इस समय अच्छी खासी क्लाउडिंग हो रही है। क्लाउड डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। संभावनाएं, अगर हम सारे मॉडल का निचोड़ निकालें तो संभावना ये है कि अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 13 जुलाई के दिन, ओडिशा और हो सकता है कि विशाखापट्टनम तक ले सकते हैं, और इधर मुंबई। हालांकि मुंबई, नागपुर और पुणे के नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पर बहुत कम संभावना है। लेकिन एक मोटे तौर पर हम देखें तो मुंबई और विशाखापट्टनम के ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर मॉनसून सामान्य रूप से सक्रिय रह सकता है, यानी कई राज्यों पर बरसात होने की संभावना है। नीचे अगर दक्षिण भारत की तरफ देखें तो यहाँ पर सिचुएशन बदल रही है। और मिड के बाद, यानी मध्य जुलाई के बाद दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर मानसून सक्रिय होगा, और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन सभी भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो है नेशनल वेदर बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे 13 जुलाई 2025 के दिन के मौसम की। दिन होगा रविवार, और इस दिन देश भर में क्या कुछ परिवर्तन मौसम में हो सकता है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं कि आज भी दिल्ली पर जो कि सैटेलाइट तस्वीरें इंडिकेट कर रही हैं, दिल्ली, हरियाणा, वेस्ट यूपी, राजस्थान के कई भागों पर आज भी बादल छाए हुए हैं। और कल राजस्थान के पश्चिमी भागों पर जिस तरह से बरसात हुई, बेहद सरप्राइजिंग रहा वो मेरे लिए। क्योंकि किसी भी मॉडल में और कोई भी कंडीशन, सरफेस से लेकर एलिवेशन, अगर हाइट लोअर ट्रोपोस्फियर तक देखें तो कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं दिख रही थी जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, जोधपुर, उदयपुर, इन सभी क्षेत्रों पर भयंकर बादल बने और बरसात होने की संभावना बने कल के लिए, कल यानी 11 जुलाई के दिन। लेकिन ऐसे बादल पहुंचे हैं और तूफानी हवाओं के साथ बरसात उन्होंने दी है। तो बहुत सारे मित्रों ने वीडियोज और फुटेजेस शेयर किए थे। तो कई बार इस तरह की आश्चर्यजनक गतिविधियां देखने को मिल जाती हैं। कारण बहुत अलग अलग होते हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ भी कर लीजिए, वैज्ञानिकों की एक लिमिटेशंस है, या जो ऑब्जर्वेशन है उसकी एक लिमिटेशन है। नियति, प्रकृति जो तय करती है, जो चाहती है, वो करती है। तो संभवतः इसमें भी कुछ सच्चाई है। जो लोग मानते हैं उनको लगता है नियति सब कुछ तय करती है, वो मानेंगे ही। और सामान्य तौर पर भी हम जब बेबस हो जाते हैं कोई भी काम में, तब हम जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी स्वरूप को मानते हैं, परम सत्ता के स्वरूप को, उसकी तरफ देखने लगते हैं कि अब तुम्हारे से हवाले है, अब तुम ही इसका देखभाल करो, या जो भी। तो खैर, यहाँ पर अब जो कंडीशन है उसमें बारिश कहाँ पर देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों में, आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के ऊपर से बादल बढ़ते हुए राजस्थान के ऊपर पहुँच रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से हट नहीं रहे। मध्य प्रदेश पर कंसिस्टेंटली, हालांकि कुछ जिलों से अभी भी कंप्लेन है कि बरसात कम हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश भारत के उन राज्यों में से है जहां पर इस साल के मॉनसून सीजन में सबसे ज़्यादा समय तक और सबसे घने बादल छाए हैं, और सबसे ज़्यादा जगहों पर बरसने वाले बादल छाए हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आप यहाँ पर मॉनसून को लेकर शिकायत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में तो बादल कई दिनों तक, लंबे लंबे समय तक, हफ्ते हफ्ते तक दिखाई नहीं दिए हैं मॉनसून के आने के बाद। आपके यहाँ तो लगातार बादल भी रहे हैं और बरसात भी कई ज़िलों में बहुत होती रही है। तो फिलहाल अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार पूरब में जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर सागर, टीकमगढ़ और इधर बैतूल, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और भोपाल, विदिशा समेत खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, धार, मंदसौर,
नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास और ऊपर की तरफ गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, मैहर सभी जगहों पर बरसात की संभावना है। कुछ जगहों पर तेज, कई जगहों पर हल्की से मध्यम। छत्तीसगढ़ में बारिश की इंटेंसिटी पहले से रिड्यूस होगी, दायरा भी सिकुड़ेगा, यानी कम जगहों पर होगी बरसात और कम इंटेंसिटी की होगी। छत्तीसगढ़ के साथ ओडिशा में भी यही स्थिति रहेगी। लेकिन दोनों राज्यों में कई जिलों पर बादल बने रहने और बादलों के आते जाते रहने, जो बरसने वाले बादल हैं उनके आते जाते रहने की संभावनाएं हैं। चाहे वो हम तटवर्ती रीजन्स की बात करें, साउथ की बात करें, नॉर्थ की बात करें या वेस्टर्न की बात करें, राउरकेला, केंदुझार, बारीपादा, कटक, पुरी, पारादीप समेत दक्षिण के क्षेत्रों में केंद्रपाड़ा, भवानीपटना, भद्रक, मयूरभंज, बालेश्वर तमाम जगहों पर इस तरह की संभावना है। फुलबनी में भी चांसेस रहेंगे बादल छाने के। इसी तरह से बीजा, सुकमा, दंतेवाड़ा से लेकर दुर्ग और ऊपर की तरफ रायपुर और अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा इन सभी भागों में भी बादल छाने की संभावना है और बारिश भी होगी। विदर्भ में बारिश की इंटेंसिटी पहले से कम हो रही है, लेकिन नागपुर और अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल यानी उत्तरी सीमावर्ती जिलों में जो मध्य प्रदेश से सटे हुए जिले हैं, यहाँ पर थोड़ी बरसात हो सकती है। बाकी मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में बहुत कम चांसेस हैं। इन जगहों पर बरसात में काफ़ी दिनों से कमी दिखाई पड़ रही है। मध्य महाराष्ट्र के सिर्फ घाट क्षेत्रों में अच्छी बरसात हो रही है। इंटीरियर पोर्शन में जो मराठवाड़ा की तरफ है, इन भागों में बरसात काफ़ी दिनों से कम हो रही है, कम सक्रिय है मानसून। और खासतौर पर मराठवाड़ा ज़्यादा ही डेफिशिएंट है पूरे महाराष्ट्र के रीजन में। कोंकण गोवा में बरसात हो सकती है। गुजरात के पूर्वी रीजन में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, अरवली, महिसागर, मोडासा से लेकर नीचे की तरफ वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत और वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच में चांसेस हैं बारिश के। सौराष्ट्र और कच्छ में छिटपुट बरसात हो सकती है। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जो बादल अभी आप विशाखापट्टनम से लेकर ऊपरी रीजन में देख रहे हैं, यहाँ पर कल भी बादल दिखाई देंगे। थोड़ी बहुत बरसात उत्तरी और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में और साथ ही साथ रायलसीमा या तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक में बहुत हल्की बरसात की संभावना है। लेकिन धीरे धीरे मानसून यहाँ रिवाइव हो रहा है। मानसून रिवाइव होगा तो साउथ पेनिनसुलर रीजन में लगभग सभी शहरों में आने वाले दिनों में यानी जुलाई के दूसरे पखवाड़े की शुरुआत में बरसात देखने को मिलेगी। सेकेंड फोर्टनाइट का इनिशियल वीक जो होगा, पहला वीक होगा, उसमें बरसात होगी। कोंकण गोवा से लेकर गोवा और तटीय कर्नाटक, केरल में अच्छी बरसात के आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत में असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन सभी भागों में कई जगहों पर बरसात होगी। अरुणाचल में बरसात अच्छी होगी। सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल में अच्छी बरसात होगी। साथ ही साथ गंगीय पश्चिम बंगाल और बिहार के भागों पर कमी रहेगी मानसून की बरसात की। खासतौर पर बिहार में कमी रहेगी, जो अभी तक बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट स्टेट है और ज़्यादातर ज़िले यहाँ पर डेफिशिएंट रहे हैं और इसके कारण फसलों को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। किसान सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। किसी भी रीजन में, चाहे उत्तर के हों या मध्य के, दक्षिण में फिर भी थोड़ा हालात बेहतर रहे हैं, लेकिन यहाँ चंपारण से किशनगंज के बीच में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। झारखंड में कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं और उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक, मध्य में भी वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर, महोबा से लेकर अलीगढ़, आगरा, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, देवरिया यहाँ है, यहाँ पर शामली, बागपत और गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर सभी जगहों पर चांसेस हैं। हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के ऊपर भी बादलों के आने जाने का अनुमान है। बादल कई बार यहाँ पर आएंगे। बरसात की इंटेंसिटी, जैसे आज आपने देखा, बहुत घने बादल कई बार दिल्ली पर दिखाई दिए हैं, लेकिन कुछ बूंदें पड़ी हैं, बरसात ज़्यादा हुई नहीं है। कहीं कहीं पर बरसात हुई होगी। पूर्वी दिल्ली में फिलहाल बरसात नहीं हुई है। इधर उत्तराखंड, हिमाचल में कुछ जगहों पर, पंजाब में छिटपुट जगहों पर, जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर, लेकिन राजस्थान के पूर्वी भागों में लगभग सभी जगहों पर बरसात होगी। और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों पर आप देख सकते हैं, अजमेर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर के बीच में यहाँ पर बहुत अच्छे बादल बनेंगे। तो जैसलमेर में भी, बाड़मेर में भी और जालौर, नागौर, सिरोही, पाली और राजसमंद तथा आसपास के भागों में बरसात होने की संभावना अच्छी है। दक्षिण पूर्वी रीजन में कई जगहों पर बरसात होगी। अलवर, झुंझुनू, जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में अच्छी बरसात होगी। गंगानगर और बीकानेर, चूरू, सीकर इन क्षेत्रों में इंटेंसिटी बरसात की बहुत कम रहेगी, अगर बरसात होती भी है। और एक्सट्रीम जैसलमेर और बाड़मेर के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ पर हो सकता है घने बादल अभी नहीं पहुंचे, लेकिन संभावना है कि पहुंचेंगे और थोड़ी बहुत बरसात होगी यहाँ पर। तो अच्छी खासी बरसात राजस्थान में हो रही है और बाकी कई अच्छी खासी बारिश वाले राज्यों में मानसून की बेरुखी का क्रम निरंतर जारी है। एक बात और शेयर करना चाहूँगा, मध्य प्रदेश में कल के वीडियो में मध्य प्रदेश पर बहुत ज़्यादा देर तक शायद मैंने बात नहीं की थी, या शायद भूल गया, मुझे ध्यान में नहीं है। कई मित्रों ने बहुत घनघोर शिकायत की है।
तो उससे ऐसी शिकायतें इस बात का मुझे एहसास कराती हैं कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये पूर्वानुमान। और मैं कोशिश करता हूँ कि जिन जगहों से ज़्यादा कंसर्न लोग देखते हैं उन जगहों को और फोकस एरिया मानते हुए और डिटेल में बताने का प्रयास करूँ। और आज बाई चांस मुझे ये बात ध्यान में नहीं थी, अभी ध्यान में आई, बाई चांस मैंने शुरुआत मध्य प्रदेश से की है, तो मुझे लगता है कि आज की शिकायत आपकी दूर हो गई होगी। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए लगातार मौसम तक यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर। जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। धन्यवाद।